कैसे है दोस्तों। मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं द अचीवमेंट क्लासेज में। मैं आपके लिए लाया हूं सोशल साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अतः आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए दोस्तों, हम प्रश्न की तरफ चलते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। पहला प्रश्न हमारा है, मैंग्रोव व्यास का सबसे अधिक विस्तार है। ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, ऑप्शन बी सुंदरबन में, ऑप्शन सी पश्चिमी तटीय प्रदेश में, ऑप्शन डी पूर्वोत्तर राज्य में। तो मैंग्रोव व्यास का सबसे अधिक विस्तार है सुंदरबन में। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, टैक्सोल का उपयोग होता है। ऑप्शन ए मलेरिया में, ऑप्शन बी एड्स में, ऑप्शन सी कैंसर में, ऑप्शन डी टीबी के लिए। तो टैक्सोल का उपयोग होता है कैंसर के लिए। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, चौरक का संबंध किस देश से था। ऑप्शन ए म्यांमार से, ऑप्शन बी श्रीलंका से, ऑप्शन सी भारत से, ऑप्शन डी नेपाल से। तो चरक का संबंध किस देश से था, तो भारत से था। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला हमारा है, 1951 से 1980 ईस्वी तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि में परिवर्तित हुआ। ऑप्शन ए 30,000, ऑप्शन बी 26,200, ऑप्शन सी 25,200, ऑप्शन डी 35,500। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 26,200 भाग। अगला हमारा है, संविधान की धारा 21 का संबंध है। ऑप्शन ए वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ऑप्शन बी मृदा संरक्षण, ऑप्शन सी जल संसाधन संरक्षण, ऑप्शन डी खनिज संपदा संसाधन या संरक्षण। तो संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो एक एनजीओ के वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में 4 अरब हेक्टेयर पर वन का विस्तार था। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन में हुआ था। ऑप्शन ए अफ्रीका कन्वेंशन, ऑप्शन बी वेटलैंड्स कन्वेंशन, ऑप्शन सी विश्व आपदा कन्वेंशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 ईस्वी में अफ्रीका कन्वेंशन के साथ हुआ था। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। ऑप्शन ए घड़ियाल, ऑप्शन बी डॉल्फिन, ऑप्शन सी व्हेल, ऑप्शन डी कछुआ। तो भारत में पाए जाने वाला जीव है ऑप्शन बी डॉल्फिन। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कबूतर, ऑप्शन बी हंस, ऑप्शन सी मयूर, ऑप्शन डी तोता। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 19.27, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 20.60%। तो भारत में 2001 में भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, वह था 19.27%। अगला प्रश्न हमारा है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितना वन का विस्तार है। ऑप्शन ए 20.60 भौगोलिक क्षेत्र में, ऑप्शन बी 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, ऑप्शन सी 20% भौगोलिक क्षेत्र में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी भी 20 दे रहा है तो 20%, ऑप्शन डी 7%। तो बिहार में 7% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है,
पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश का कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? ऑप्शन ए 75%, ऑप्शन बी 80.05%, ऑप्शन सी 90.03%, ऑप्शन सी डी 60.11%। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 60.11%। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या हमारा है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो सबसे अधिक वन का विस्तार है वह है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है यानी बांटा गया है। ऑप्शन ए 4 भागों में, ऑप्शन बी 3 भागों में, ऑप्शन डी 5 भागों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन को 3 भागों में बांटा गया है यानी वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, बृहद जो क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ऑप्शन ए उजला ग्रह, ऑप्शन बी नीला ग्रह, ऑप्शन सी लाल ग्रह, ऑप्शन डी हरा ग्रह। तो दोस्तों नीला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? ऑप्शन ए 9.5%, ऑप्शन बी 95.5%, ऑप्शन सी 96%, ऑप्शन डी 96.5% या 6%। तो कुल जल का 96.5% भाग महासागरों में निहित है। अगला प्रश्न हमारा है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी पंडित नेहरू, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो देश को बांधों को भारत का मंदिर पंडित नेहरू ने कहा था। अगला प्रश्न हमारा है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत भाग जल की मात्रा निहित होती है? ऑप्शन ए 55%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 65%, ऑप्शन डी 70%। तो प्राणियों के शरीर में जल का मात्रा 65% निहित होती है। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार में अति जल दोहन के किस तत्वों का संकेंद्रण बढ़ा है? ऑप्शन ए फ्लोराइड, ऑप्शन बी क्लोराइड, ऑप्शन सी आर्सेनिक, ऑप्शन डी लौह। तो बिहार में अति जल दोहन के कारण आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए और भी सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव प्रश्न लाता रहूँगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे।